अगर आप एक महिला हैं तो महिलाओं के लिए सरकार द्वारा 7 ऐसी नई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसके में आप आवेदन करके आसानी से जो है योजना का लाभ उठा सकते हैं। सभी योजना में ऑनलाइन आवेदन है। तो कौन कौन सी वह योजना है, कैसे आपको आवेदन करना है, पात्रता, दस्तावेज, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च कर लेना है यूपी ऑनलाइन अपडेट, ये लिख करके आपको सर्च करना है। इसके बाद यूपी ऑनलाइन अपडेट .com इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपको सरकारी योजना के कॉलम में ये आपको फर्स्ट नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा सेवन सेवन स्कीम फॉर वुमेन इन इंडिया 2026। इस या आप यहाँ पर सर्च भी ये डाल करके कर सकते हैं। तो वह योजनाएं आपको यहाँ पर पूरा आर्टिकल जो है खुल करके मिल जाएगा। इसमें आपको देखने को मिल जाएगी कौन कौन सी वह योजना है, किसमें आपको आवेदन करना है। तो पहली जो योजना है वह है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इस योजना में आप आवेदन करके आसानी से उसे जो है लाभ उठा सकते हैं। किन लोगों के लिए योजना है, क्या उद्देश्य है? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य राज्य में बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनको बेहतर पालन पोषण, शिक्षा व भविष्य को सुरक्षित बनाना है। इस योजना के माध्यम से सरकार लड़कियों को जन्म से लेकर शिक्षा तक आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिससे समाज में बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को बढ़ावा मिले। यानी कि ये बेटियों के लिए योजना है। और यहाँ पर इस योजना में कुल जो राशि है 25,000 की राशि दी जाती है। 6 चरणों में यह राशि दी जाती है। जन्म से लेकर के पढ़ाई तक जो है यहाँ पर यह राशि दी जाती है। डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाता है और उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए ये योजना है। बात करें पात्रता की तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, वार्षिक आय 3 लाख होना चाहिए, अधिकतम 2 बेटियों को ही यह लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है, आधार कार्ड और बैंक पासबुक होना चाहिए। आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप जो है इस योजना के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो योजना है वह है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण और आराम में आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के तहत कुल जो है 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यहाँ पर क्या है कि पहला बच्चा होने पर 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता जो कि 2 किस्तों में दी जाती है, पहला 3,000 उसके बाद 2,000। इसके बाद दूसरा बच्चा लड़की होने पर 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है जो कि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। पात्रता की बात करें तो यहाँ पर केवल पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। यानी कि अगर आपको पहला बच्चा लड़का या लड़की कोई भी हो 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। अगर दूसरा बच्चा लड़की होती है तो 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। 19 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। इसके बाद सरकारी या निजी कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। आप आंगनवाड़ी केंद्र या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसका आवेदन कर सकते हैं। बात करें दस्तावेज की तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इसके बाद एक रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, टीकाकरण कार्ड जिसको बोलते हैं, और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। नेक्स्ट जो योजना है वह है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना का उद्देश्य देश की गरीबी महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई प्रदान करना है। एलपीजी गैस कनेक्शन महिलाओं को स्वास्थ्य की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए है। यह योजना में अभी जो है क्या है कि यूपी में गैस कनेक्शन जो है यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। अगर आप अभी तक उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन नहीं मिला हुआ है तो फटाफट गैस कनेक्शन अपना करवा लें। मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता है और यहाँ पर करोड़ों महिलाएं जो इस योजना का लाभ उठा रही हैं। तो यहाँ पर आपको सभी जानकारी जो है देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट जो योजना है यूपी लेबर कार्ड कन्या विवाह योजना। अगर आपके पास लेबर कार्ड है यूपी का तो आप जो है कन्या विवाह योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में 55,000 से लेकर के 65,000 रुपए बेटे की शादी के लिए आर्थिक सहायता जो है प्रदान की जाती है। इसके बाद यहाँ पर बात करें इस योजना की पात्रता, आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो, कम से कम 365 दिन की सदस्यता पूरी हो चुकी हो, एक विवाह के 1 वर्ष के भीतर
आवेदन करना अनिवार्य है। सामूहिक विवाह की स्थिति में विवाह से 15 दिन पहले आवेदन किया जा सकता है। बेटी की आयु 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष होनी चाहिए। केवल लाभ केवल 2 संतानों तक ही सीमित रहेगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो योजना है वह है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। यह यूपी सरकार द्वारा चलाई जाती है, तो इस योजना में भी आप आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में क्या है, जैसे अगर महिला है तो आप इस सिलाई मशीन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलाई मशीन आपको मिलेगी, टूल किट दी जाएगी और इसके साथ साथ 4500 रुपए भी आपको खाते में भेज जाएंगे। 10 दिन की ट्रेनिंग होगी, 400 रुपए के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा और 500 रुपए भत्ता मिलेगा। टोटल 4500 रुपए इस योजना में अभी जो अपडेट हो गया, क्योंकि पहले कम मिलता था लेकिन अब यहाँ पर ज्यादा मिल रहा है, 4500 रुपए मिल रहा है। तो आप जो है इस योजना में भी आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम 18 वर्ष जो है आयु होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो योजना है वह है यूपी शादी अनुदान योजना। इस योजना में क्या है कि बेटियों की शादी के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना की राशि अभी फिलहाल जो है 60,000 रुपए कर दी गई है और जो है पहले ये 20,000 थी, इसको जो है 60,000 रुपए किया गया है। आप बात करें पात्रता की, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 आय और शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 है। पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 1 लाख रुपए आय है। सभी के लिए अभी शायद अपडेट हो चुका है, तो सभी के लिए 1 लाख रुपए आय जो है यहाँ पर कर दी गई है। बात करें कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप जो है इस योजना के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इस योजना के तहत बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही। पहले ये कम थी लेकिन अब इसको अपडेट कर दिया गया है। 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही, जिसमें से 60,000 रुपए कन्या के खाते में, 25,000 रुपए वर और वधु को उपहार सामग्री में और 15,000 रुपए विवाह समारोह में खर्च किए जाएंगे। इस प्रकार से आपको जो है 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसमें सामूहिक विवाह जो है किया जाता है, यानी कि कई जोड़ों का विवाह इस योजना के तहत एक साथ कराया जाता है। यहाँ पर आप देखिए, बात करें पात्रता की, उत्तर प्रदेश का जो है स्थायी निवासी होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए और वर कन्या की आयु यहाँ पर 18 वर्ष, वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। कन्या अविवाहित, विधवा या कानूनी रूप से तलाकशुदा होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप इन योजनाओं के बारे में और भी अधिक जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक में यहाँ पर योजना के सामने ही आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे सभी योजना के बारे में आपको यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए कन्या सुमंगला योजना, इस पर आपको जैसे क्लिक करेंगे तो यह योजना आपको, ये पूरी जानकारी इसमें आपको जो है देखने को मिल जाएगी। पूरा आर्टिकल आपके सामने खुल करके आ जाएगा। सभी योजनाओं के बारे में आप जो है पढ़ सकते हैं। तो अगर आप एक महिला हैं तो इन योजनाओं में आप जरूर आवेदन करिएगा और आप जो इस योजनाओं का आसानी से लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अपडेट पाने के लिए।